इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निर्माणाधीन और खुले चैम्बर हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे चैम्बर से लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। शुक्रवार की रात एक 24 साल का युवक हादसे का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे दो दोस्त घायल हुए। दरअसल ग्वालियर के आनंद नगर मार्ग पर सीवर चैम्बर बन रहा है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, न ही निर्माणाधीन सीवर चैम्बर के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। रात तकरीबन 12:30 के करीब इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अंधेरा होने से सिकंदर कंपू निवासी शहीद हाफिज की बाइक इस खुले सीवर चैम्बर की चपेट में आ गई। इसमें शाहिद और उसके दो साथी घायल हुए। बाद में जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो शाहिद को डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। शाहिद के साथ बाइक पर मौजूद उसके तीसरे साथी बादशाह ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ रात करीब 12 बजे के बाद लक्ष्मण तलैया इलाके में फर्नीचर का काम कर वापस सिकंदर कंपू अपने घर लौट रहा था, लेकिन आनंद नगर रास्ते में अंधेरा हुआ और अंधेरा होने के कारण उन्हें सीवर चैम्बर का गड्ढा दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण सीवर में उनकी बाइक चली गई। इस समय पूरा नगर निगम का माहौल जो है, इस समय किसी को किसी चिंता नहीं है, न जनप्रतिनिधियों को चिंता है कि ग्वालियर का कैसा विकास हो, और कोई विकास करने लायक व्यक्ति था तो उसको ग्वालियर से बाहर पटक दिया। ग्वालियर में खुले पड़े सीवर के चैम्बर मौत का कारण बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीती रात यहाँ पर एक युवक की जान चली गई, और जिस तरीके से जो 3 बाइक सवार युवक थे वो सामने से आ रहे थे, उस दौरान जो बैरिकेड्स अब लगाए गए हैं वो पहले नहीं लगे थे और सीधे उनकी जो बाइक थी वह इसमें आकर गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह दूसरी घटना है जिसमें एक युवक की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी में बीती रात को 3 युवक इसमें गिर गए थे और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। शहर के अंदर ऐसे खुले तमाम चैम्बर हैं जिसमें लोग रोज हादसे का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं। घटना हुई है करीब 12 से 12:30 के बीच में। मेरे रिश्तेदार हैं, जो लड़का खत्म हुआ है वो मेरा रिश्तेदार है। वो डायरेक्ट गाड़ी चलाकर आ रहा था, यहाँ कुछ ना बैरिकेड कुछ नहीं लगे थे, सीधे आके गड्ढे में गिरा। यहाँ से ले आके उसको हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले गए। आधे पौन घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसका एक अभी 6 महीने का बच्चा और अभी 2-2.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। अब तो परिवार पूरा मातम में बेचारा। उन लोगों को सांत्वना देता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छे। बताइए कि पूरे शहर के अंदर खुले चैम्बर हैं, लोग हादसे का मैं खुद शिकार हो चुका हूँ। ये मेरे चोट लगी हुई है और ये लगी हुई है, मैं कोमा में जाने से बचा हूँ। और ये कोटेश्वर चौराहे का चैम्बर है जो 4 महीने से खुला चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और कोई किसी को चिंता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। भाई साहब, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है नगर निगम की लापरवाही की वजह से खुले चैम्बर हैं और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी लगभग 1 वर्ष ही हुआ है, युवा पत्रकार अतुल राठौर की भी ऐसी मृत्यु सीवर के चैम्बर में गिरने से हुई थी। आज ये फिर एक युवा की सीवर के खुले चैम्बर में गिरने से मृत्यु हुई है। यहाँ पर लाइट नहीं है, आप देखिए इसमें लाइट नहीं है, अंधकार। ऊपर से खुला चैम्बर खोद के छोड़ दिया, ना तो रेडियम स्टॉपर लगाए गए ना बैरिकेड्स लगाए गए, और उस लापरवाही का नतीजा ये निकला कि आज एक युवा की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से जो लगातार शहर के अंदर खुले चैम्बर हैं और खुले चैम्बरों के कारण जो लोग हैं हादसे का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।